अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। मुझे अपने बचपन की कुछ चीज़ें, कुछ यादें जो हैं मेरे दिमाग में थी। तो कल मैं सोच रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं कि बचपन में क्या-क्या हुआ। और बहुत सारी चीज़ें तो आज मैं नहीं शेयर करूंगी, लेकिन कुछ जो मेरे माइंड में आई थी और वो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। हमारे नेबर्स में एक फ़ैमिली रहती थी और मेरी बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप थी, मेरी और मेरी छोटी सिस्टर की। और सबसे छोटी सिस्टर जो है उसके साथ भी अभी गपशप है उनकी, और हमारी जो अभी तक है उनसे सलाम दुआ है। और शादियाँ हो गई हैं, सब अपने-अपने घरों में हैं, लेकिन अभी तक जो है सलाम दुआ है हमारी। तो जनाब ऐसे ही था कि बचपन जब था तो हम अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलते और उनके घरों में आना जाना। तो जैसे होता है कि अब ये फ्रेंड जो है नहीं आई बाहर खेलने के लिए, तो हम जाके उसको बुला के लेकर आते हैं। तो ऐसे ही था कि बुलाने के लिए जाना उनके घर में। तो बचपन से सुना हुआ था कि उनके घर में जो है ना, उनकी एक फूफो होती थी और बाजी जो हमारी होती थी, हम उनको बाजी बोलते थे। वो बहुत क्रिएटिव बंदी, माशाल्लाह बहुत सारे काम जो हैं वो उनको आते थे। और मुख्तलिफ़ तरह की वो एक्टिविटीज़ उनकी होती थी और हमें बहुत अच्छी लगती थी, मुझे तो स्पेशली। तो जनाब अभी तक है कि अम्मी की उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अम्मी की जो है, अम्मी को वो बाजी बोलते थे। तो जनाब ऐसा हुआ कि उनके साथ मसले थे कुछ, और ऐसा था कि हम जब जाते थे उनके घर में तो हमें जो है ना, मतलब यही सुना हुआ था हमने अपने बड़ों से, इर्द-गिर्द के जो बहुत सारे अपने घर से भी सुना था, अम्मी से भी सुना था, बड़ी सिस्टर जो थी उनसे भी सुना था। और अपनी जो है और नेबर्स में जो फैमिली रहती थी उन्होंने भी बताई हुई थी बातें। उनके घर से भी ऐसा नहीं कि बाहर से ही सुनते रहे, उनके घर में भी उनकी अम्मी जो थी उन्होंने बताया, जो हमारी फ्रेंड्स की दादो थी उन्होंने बताया था। अब तो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और उनके अभी दादा अब्बू भी नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी अपने जहान में बहुत बड़ा रुतबा उनको दे। तो जनाब ऐसा था, फिर हम जब उनके घर जाते थे ना तो मतलब वो हमें कहते थे कि जो है अभी इस टाइम पे नहीं आओ, तो ये मसला है, वो मसला है। तो उनके घर में ना कोई चीज़ें जो थी ना उनके फूफो की थी ना, तो जिसकी वजह से वो फिर हमें ना अक्सर मतलब मना करते थे कि अभी इस टाइम पे नहीं आना आपने, या इस टाइम पे नहीं आना। वो अपने इर्द-गिर्द जो है ना, रात को मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि वो रात को जो है ना अपने इर्द-गिर्द जो है ना वो हसार कायम करके ना सोती थी, आयतुल कुर्सी पढ़ के, या उनको मतलब बोला गया था हाँ, किसी मतलब बाबे फ़कीर जो पीर फ़कीर होते हैं उनकी तरफ से। तो इस वजह से वो रात को हसार कायम करती थी। और वैसे वो बहुत क्रिएटिव थी, उनको बहुत सारे काम आते, और अभी भी वो माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव हैं, कर रही हैं। अब तो माशाल्लाह उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से अब उनके साथ ये चीज़ें नहीं हैं। तो उस टाइम पे ये था, एक दफ़ा मुझे याद है कि हम उनके घर पे अपनी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए गए, तो उनकी जो दादो थी उन्होंने किसी को बुलाया हुआ था, उसके जो हमारी बाजी जो होती थी उनके ऊपर से वो असरात ख़त्म करवाने के लिए। तो हम जब गए तो उन्होंने हमें कहा कि ये पीछे जो शोर आ रहा है ना आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये शोर तो आप को पता है कि जब हमने आपके साथ बातचीत करनी होती है, लाइव करना होता है, या जो भी, तो ये जो है ना आवाज़ें पीछे से लाज़मी आती हैं। तो ऐसा था कि फिर हम जब ना एक दफ़ा उनके घर गए ना, तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे उनकी दादों ने ना हमें बोला कि आप लोग ना फ़ौरन घर चले जाओ। हमें नहीं पता था कि उनके घर पे ना इस टाइम पे कोई मतलब उन्होंने बुलाया हुआ है किसी को। तो वो उन्होंने हमें ना फ़ौरन ना मतलब वापस भेजा कि आप लोग सारे वापस जाओ। मेरी बड़ी सिस्टर थी मेरे साथ ना, तो और भी पता नहीं कौन था, मुझे अब याद नहीं है। तो उन्होंने हमें ना फ़ौरन से वापस भेजा ना। तो मैं उस टाइम छोटी थी, मेरे ख़्याल से प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ें थी। और अक्सर ये है कि माइंड में क्या थी, तो मतलब सिस्टर वग़ैरह भी, बड़ी सिस्टर है, उनके साथ गपशप होती है तो कोई ना कोई बचपन की पुरानी कोई बात याद आती है, तो वो फिर दोबारा से नुमायाँ हो जाती हैं चीज़ें, दोबारा से वो आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो वही फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने, आंटी ने ना हमें कहा कि आप लोग जल्दी से घर वापस जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तो ऐसे उन्होंने कहा ना, तो एकदम से क्या हुआ कि वो ड्राइंग रूम में बैठे थे और उनके घर में एक्वेरियम था, जो फ़िश का हाउस होता है ना, जो वो एक्वेरियम जो होता है वो था उनके घर में। तो वो एकदम से हमारे सामने ही, अभी वो आंटी हमें घर जाने का बोल ही रही थी, यकीन करें कि देखते ही देखते हमारे वो एक्वेरियम जो है वो टूट गया।
एकदम से वो टूट गया और यकीन करें सारे फ़िशेज़ जितने भी थे इतनी खूबसूरत मुझे याद है कि वो सारी फ़िशेज़ जो हैं वो इधर-उधर जो है ना हो गई और पूरे घर में उनके शीशे और वो पानी जो है पूरे घर में उनके हो गया। फिर उन्होंने सारी सफाई वगैरह की और हम लोग बाहर ही खड़े थे घर के, तो इस तरह से हमारे सामने ही हुआ। तो वो मतलब उनके घर में ही इस तरह के असरात वगैरह थे और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे बचपन में इन चीज़ों से और इतना खौफ आता था यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये वाक़यात जो हैं ना ये मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा मुझे यकीन नहीं आता इन चीज़ों पे कि ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरी सिस्टर्स वग़ैरह या मतलब मुझे कोई बताता है कि नहीं ऐसा है, ऐसे होता है, तो मुझे यकीन नहीं आता। क्यों नहीं यकीन आता? मैं कहती हूँ कभी मेरे सामने हो तो फिर मैं कहूँ कि हाँ, मैंने देखा है तो मुझे पता चले। लेकिन ये वाक़या ऐसा था कि मैं उसको फ़रामोश तो नहीं कर सकी क्योंकि वो एक्वेरियम जो है वो हमारे सामने ही टूटा था। लेकिन मतलब फिर भी मुझे इतना यकीन नहीं था। मैंने कहा हो सकता है कोई चीज़ गिरी हो, तो क्या पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन चले वो एक हादसा था जो भी हुआ, मतलब वो उन्होंने उस टाइम पे हाज़िरी हुई या क्या हुआ था कि जो चीज़ें उनके ऊपर हाज़िर होती थी उन्होंने उनको जब भगाने की कोशिश की तो वो उनके घर में ये नुकसान करके गई कि उनका एक्वेरियम जो है वो किरची-किरची हो गया था। तो ऐसे हुआ था और मतलब बचपन में मुझे एक और भी चीज़ याद आ रही कि अब बात हो रही थी तो मैंने कहा चले मैं वो भी बता देती हूँ कि हम ना छुपन-छुपाई खेलते थे सारे बच्चे। हमारी बड़ी-बड़ी बाजियाँ जो होती थी हमारे साथ मतलब खेलती थी। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं उनसे भी बड़ी वो होती थी। तो लेकिन हम सारे जो है ना मिलके ये वीडियो वगैरह जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये मैं अपनी कज़न के घर गई थी और वहाँ पे जो है कार्ड आया शादी का, तो इनवाइटेड थे, मेरे पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे और मेरी सिस्टर वगैरह सब। तो इस वजह से मैं इनवाइटेड इस वजह से नहीं हूँ कि मैं जो हूँ आउट ऑफ फैमिली हूँ और आउट ऑफ फैमिली जो है ना, जब आउट ऑफ फैमिली आपकी शादी हो जाती है ना तो थोड़ा-सा आप दूर हो जाते हो अपनी फैमिली से। तो जो मतलब करीब-करीब की शादियाँ होती हैं ना वहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है। तो ये मेरी कज़न जो है उनकी बेटी जो है उन्होंने मेरे आगे मेरी बड़ी सिस्टर भी गई थी और मैं भी गई थी। असल में उनकी अम्मी की डेथ हुई थी जो हमारी रिश्ते में हमारी फूफो लगती हैं या क्या लगती हैं। तो वो उनकी डेथ हुई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था, वो गाँव जाती थी तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा कि अब जा रही है सिस्टर तो मैंने कहा कि मुझे भी जाना है साथ, तो मैं भी गई। तो वहाँ पे फिर मेरे जो भाई हैं, मेरे ताया अब्बू के बेटे हैं, उनके घर हम गए थे तो उनके जो ताया अब्बू के बेटे हैं, उनकी थोड़ा-सा ऑपरेट हुआ था, उनका हर्निया का ऑपरेट हुआ था तो हमें तो पता ही नहीं था, बातचीत ही नहीं हुई। तो जब हम वहाँ गए फिर हमें पता चला। तो ये मेरी कज़न की बेटी का बेटा मतलब नवासा मेरी कज़न का, तो ये जो है थे वहाँ पे और इतना एन्जॉय कर रहे और इतने मज़े से इन्होंने मेरे हाथ में प्यार किया कि यकीन करें मैं इसको बार-बार बोलूँ कि मैंने कहा आ जाओ मोहम्मद आ जाओ मेरे हाथ में प्यार करो। और ये तो जब हम यकीन करें वहाँ से गए हैं तो इसने बहुत रोना डाला। तो आप इनकी वीडियो एन्जॉय करें और मैं आपको बताती हूँ अपने बचपन का अगेन एक और वाक़या कि वाक़या क्या वो ऐसे ही बस दिमाग में थी चीज़ें कि भई बचपन में ऐसे बड़ी बाजियाँ या सारे बच्चे हमें डराते थे। हम लोग खेलते थे छुपन-छुपाई और सारी बड़ी-बड़ी जो भाई-बहनें जो भी हमारी थी नेबर्स में, तो वो क्या करते थे कि ना हम जब छुपन-छुपाई खेलते थे तो बड़ी-बड़ी जो शेड्स होती थी घरों में बनी हुई तो उनमें जाके छुप जाना, किसी के जो बाग बने हुए थे वहाँ छुप जाना, किसी का क्या होता था कि वो पिछली गली में जो बैक हमारी स्ट्रीट होती थी वहाँ चले जाना, तो किसी की गैलरी में छुप जाना, इसी तरह ही होता था। तो हमारा जो साथ वाला घर था तो उधर ये था कि वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। तो ये जो बाढ़ होती है यही दरख्त जो है ना वो बड़ा हो चुका हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसी उसकी फेस हो चुका हुआ था कि जनाब वो लगता था कि बस ये जो है ना अब हमारे ऊपर आ रहा है। और रात में तो इतना हॉरर फील होता था और हमें सारों ने डराया हुआ था कि ये इधर ना काला शाह काकू रहता है। तो हमारे दिमाग में ये बातें जो ऐसी पड़ी हुई थी कि एक दिन बल्कि मुझे याद आया मेरी फ्रेंड होती है अमेरिका में, मैं उसके साथ हम आपस में ऐसी बात कर रहे थे तो उसने मुझे याद दिलवाया कि ऐसे ना याद है वो जो दरख्त होता था साथ वाले घर में, तो वहाँ पे हम बातें ये सुनने में होता था कि भाई कहते थे काला शाह काकू रहता है वहाँ पे, तो वो रात के टाइम पे आता है दिन में नहीं होता। तो दिन में भी यकीन करें हम तो दिन में भी उस दरख्त के पास से गुजरते, वो हमारे ऐसे था जो हमारी प्लॉट थी और जो उनकी प्लॉट थी उसके सेंटर में था वो।
तो वहाँ पे ये है कि उस टाइम पे तारें वगैरह लगाई होती थी, जो बाड़ों में तारें होती हैं वो लगी हुई होती थी। तो इस वजह से हमें इतना डर लगता था दिन के टाइम पे भी। अम्मी ने बोला कि जाओ उनके घर जाओ, जाके ये चीज़ दे आओ या वो ले आओ, तो हम जाते ही नहीं थे। इतना हमें खौफ आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यही चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा डर लगता था। और काला शाकाकू, हम उस दरख्त के जो अंदर चीज़ रहती थी ना, हम उसको कहते थे कि काला शाकाकू। यकीन करें इतना डरते थे हम ना उस काला शाकाकू से कि हम कहते थे इसके अंदर कोई चीज़ है वाकई। और बड़ों ने हमें ऐसे डराया हुआ था, या किसी ने कुछ देखा था या वाकई उसके अंदर कुछ था ही नहीं, और हमें बस डराया हुआ था कि ये बच्चे जो है ना बस डरते रहे। छुपन छुपाई खेलते हुए हमें इन्होंने ऐसे डराया हुआ था, हमारे बड़े जो जितने भी बहन भाई मोहल्ले में रहते थे ना सारों ने। तो बस ये चीज़ थी। और एक और चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ। मुझे आज ना सारे वाक़ये जब एक सुनाया ना तो मुझे सारे वाक़ये याद आते रहेंगे। मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रमज़ान था और मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, उन्होंने मुझे बोला कि जाओ ना अंदर जाओ, तो जाके ना रोज़ा वग़ैरह इफ्तार हो चुका हुआ था, सब हमने खा पी लिया, सब पेट में चला गया। तो बड़ी सिस्टर जो है ना मेरी, वो मुझे कहती हैं कि जाओ ना, हमारा एक बाहर रूम होता था और वहाँ पे हम सारा दिन, हमारा अभी तक ये है कि अम्मी के घर जाए ना तो हम उसी रूम में होते हैं ज़्यादातर हम लोग। मतलब अंदर वाले जो रूम्स हैं ना उनको नीट एंड क्लीन रखा हुआ होता है। अभी भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की होगी, अंदर से हमारा बिल्कुल, बाहर वाला भी हमारा नीट होता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना हम स्टे वहीं पे अम्मी के घर जाके करते हैं, और अम्मी अब्बू का भी स्टे वहीं पे होता है। तो जनाब हम जब जाना ना, तो मतलब जब जाना कह रही हूँ, जब वहाँ पे थे ना, तो ऐसा था कि बाजी ने मुझे कहा कि जाओ ना अंदर जाके जो है ना वो लेकर आओ, खजूरें लेकर आओ ना। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ ना। तो मैं अंदर गई हूँ खजूर वगैरह लेने के लिए, तो फ्रिज से जो खजूर निकाली तो ड्राइंग रूम के साथ था, और मुझे यकीन करो इतना डर लगा कि मैं खजूर निकाल के और अंदर किचन में खड़े होकर मैं रोना शुरू हो गई। और बाजी कहें कि ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं है, जब इतनी देर होगी, आधा घंटा गुजर गया। तो जब सारे अंदर आए हैं कि ना अपने काम के लिए बर्तन वगैरह अंदर रखने आए हैं कि अफ्तारी हो गई है, तो चलो हम बर्तन अंदर रख के आते हैं। तो जब अंदर गए हैं तो यकीन करें कि मैं अंदर खड़ी भी रो रही, और बाजी कहती है तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा मैं डर गई थी, अंदर काला शाकाकू आ गया, क्योंकि वो दरख्त जो है ना वो हमारे ड्राइंग रूम के तकरीबन बाहर ही था। तो इस वजह से मैं इतना डर गई थी कि मुझे इतना खौफ आ रहा था कि मैं अंदर ही किचन में खड़े होकर रोना शुरू हो गई, और मैं उसके बाद बाहर गई नहीं। और बाजी फिर जब अंदर आई हैं तो बाजी ने मुझे कहा कि क्या हुआ है तुम्हें ना? तो मैंने उनको बताया कि मैं ना, मुझे डर लग रहा था इतना ज़्यादा। तो ये हमारे बचपन के ऐसे वाक़यात हैं जो फ़रामोश नहीं हो सकते, और यकीन करें और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, हो सकता है। तो चलें बाकी वाक़यात में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि क्या हुआ था। तो ये जो बच्ची है ना, ये ये टीचिंग करती है, जॉब करती है माशाल्लाह से। तो कर रही थी किचन में काम वगैरह, गेस्ट अगेन आए तो फिर इसने दोबारा से वही प्रोसेस जो हमारे लिए इसने बनाया था, अगेन गेस्ट जो आए तो उनके लिए भी वही सब कुछ इसने बेचारी ने किया। तो बेचारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि संडे था, और संडे में इसने अपने बड़े काम, आपको पता है कि घर के भी काम होते हैं, अपने भी बड़े काम होते हैं, प्रेसिंग वगैरह और सारी चीज़ें रेडी करनी होती है, तो वो सब कुछ ये कर रही थी। फिर जनाब हम वापस का सफ़र जो है, हमने कहा कि अब घर वापस जाते हैं। तो कज़न तो बहुत कह रही थी कि अभी रुको, बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो खाना खा के जाना। लेकिन ऐसा था कि बड़ी सिस्टर को तो कोई मसला नहीं, वो रुक भी जाती, खाना खा के चले जाते। लेकिन ऐसा था कि मैंने घर जाके बड़े काम करने थे, और बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैंने नहीं वॉश किया था। तो इस वजह से फिर मुझे वापस आना ज़रूरी था, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था, और मैं वॉश नहीं कर सकी थी उनका यूनिफ़ॉर्म। रीज़न ये था कि एक तो बारिश वगैरह भी होती रही, और मैं फिर सैटरडे को अम्मी के घर चली गई। फ्राइडे को जो है, मैंने फ्राइडे को वॉश नहीं करने होते, तो इस वजह से फिर मैं नहीं कर सकी, तो इसलिए वापस आ गए। और फिर वापस आए तो जब पता चला कि बड़ी भाभी भी आई हुई है, तो फिर उनके बच्चों से भी मुलाकात की सारों से, और जो वहाँ पे ऑलरेडी वजदान भी था तो वजदान से भी मुलाकात की। वजदान का भी चैनल है अपना, और इन बच्चों की जो है जिमल और इनके सलार, इनके बाबा का भी चैनल है। तो ज़रूर जाइएगा, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दूँगी आपको। तो जनाब फिर जो है यहाँ पे मोहिब जो है, इनका चैनल नहीं है, एक ये मोहिब रह गए हैं जो इनका। तो चलें मोहिब का भी चैनल बना ही लेंगे हम। और मैंने एक चीज़ तो आपको बताई नहीं कि वहाँ पे जो कज़न के घर में दूसरा बेबी था, वो मेरी कज़न का पोता था, और माशाल्लाह बहुत हम्बल बच्चा था। उसको फ़ीवर भी हुआ था, लेकिन बिल्कुल उसने तंग नहीं किया। तो जनाब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, और आप मेरा की वीडियो एंजॉय करें, और बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि
कि आप सब मिरहा की वीडियो एंजॉय करें। जो मिरहा है बिल्ली से खेल रही थी और मुझे बहुत मतलब गुस्सा आता है, लेकिन इनके बाबा जो है ना वो इनको रोकते नहीं हैं। तो आप सब मिरहा को जो है ना मना किया करें, तो कमेंट्स के ज़रिए मना किया करें। कैसे मना किया करें? कमेंट्स के ज़रिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और बताइएगा कि आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी है और अच्छे राय दिया करें, बताया करें कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मिरहा को प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं इसको बाथरूम में पिशी भी करवाऊंगी। इधर हमारा जो वॉशरूम है, फिर धुलाऊंगी भी। पर इतना गंद है, कुछ नहीं होता, मैं उतार दूंगी। उतार दूंगी।